जय माता दी दोस्तों, जय श्री हरि। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभव्या वर्ल्ड में। दोस्तों, साल भर में कुल 24 एकादशियाँ आती हैं और हर एकादशी का अपना अलग महत्व है। इसमें भी माघ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली जया एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि जया एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या आदि जैसे पापों का प्रायश्चित हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्ति मिल जाती है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम इस व्रत के बारे में विस्तार से जानते हैं कि जया एकादशी कब पड़ रही है, इसके शुभ मुहूर्त, व्रत के नियम और इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जया एकादशी तिथि का आरंभ 7 फरवरी को रात 9:26 पर होगा, जबकि इसका समापन 8 फरवरी को रात 8:14 पर होगा। इसलिए उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए जया एकादशी का व्रत 8 फरवरी को रखा जाएगा, जबकि व्रत का पारण 9 फरवरी की सुबह को होगा। दोस्तों, आइए अब जानते हैं जया एकादशी व्रत की पूजा विधि। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और एकादशी व्रत पूजा का संकल्प लें। जैसा व्रत करना चाहे उसी के अनुसार संकल्प लें। शुभ मुहूर्त से पहले पूजा की तैयारी कर लें। घर का कोई हिस्सा अच्छी तरह साफ करें और गंगा जल छिड़ककर इसे पवित्र कर लें। शुभ मुहूर्त में यहाँ लकड़ी का पटिया रखकर उसके ऊपर भगवान विष्णु का चित्र या प्रतिमा स्थापित करें। भगवान के चित्र पर हार चढ़ाएं, शुद्ध घी का दीपक जलाएं और कुमकुम से तिलक भी करें। इसके बाद अबीर, गुलाल, फूल, चावल आदि एक एक करके चढ़ाएं। इस दिन भगवान को तिल विशेष रूप से चढ़ाएं। पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी निरंतर करते रहें। अपनी इच्छानुसार भगवान को भोग लगाएं। इसमें तुलसी के पत्ते जरूर रखें। पूजा के बाद आरती करें, प्रसाद भक्तों में बांट दें। रात में सोए नहीं, भगवान का भजन या मंत्रों का जाप करते रहें। अगले दिन सुबह ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और व्रत का पारण करें। पारणा के बाद स्वयं भोजन करें। इस तरह जया एकादशी का व्रत करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। दोस्तों, जया एकादशी का अपना विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म और वर्तमान जीवन के पापों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत आत्मिक शुद्धि प्रदान करता है और साधक को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। इस व्रत का पालन करने से भगवान विष्णु के साथ साथ देवी लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। इससे जीवन में आर्थिक संपन्नता, परिवार में खुशहाली और मानसिक शांति बनी रहती है। जया एकादशी व्रत करने से सभी प्रकार के विघ्न, नकारात्मक शक्तियाँ और अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। यह व्रत व्यक्ति को जीवन में विजय और सफलता दिलाने में सहायक होता है, जिससे सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। दोस्तों, आइए भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए सुनते हैं जया एकादशी व्रत की कथा। स्वर्गलोक में एक बार इंद्र की सभा में भव्य उत्सव का आयोजन हो रहा था। देवता, ऋषि, मुनि और गंधर्व इस दिव्य आयोजन में सम्मिलित थे। पूरे सभागार में संगीत और नृत्य की मधुर लहरियां गूंज रही थी। गंधर्व कन्याएं और गंधर्व बड़े उल्लास के साथ नृत्य और गायन कर रहे थे। उन्हीं में से एक थी रूपवती पुष्यवती, जिसकी मोहक नृत्य मुद्राएं सबका मन मोह रही थी। वहीं गंधर्व माल्यवान अपनी सुरीली वाणी से सभा को मंत्रमुग्ध कर रहा था। इसी बीच एक अनहोनी घट गई। पुष्यवती की दृष्टि जैसे ही माल्यवान पर पड़ी, वह उसके सौंदर्य और आकर्षण में खो गई। भावनाओं के प्रवाह में बहकर वह अपने नृत्य लय से भटक गई। उधर माल्यवान भी उसकी सौंदर्य छटा में ऐसा खोया कि उसका गायन बेसुरे स्वरों में बदल गया। यह दृश्य देख इंद्र सहित समस्त सभा विस्मित रह गई। इंद्रदेव के क्रोध की ज्वाला भड़क उठी और उन्होंने दोनों को तुरंत सभा से निष्कासित कर दिया। उनके कठोर वचन गूंजे, तुम दोनों अपने कर्तव्य से विमुख हो गए हो। अब तुम्हें पिशाच योनि का कठोर दंड भुगतना पड़ेगा। श्राप के प्रभाव से माल्यवान और पुष्यवती स्वर्ग से गिरकर प्रेत योनि में चले गए। वहाँ उनका जीवन अत्यंत कष्टदायक था। भूख, प्यास और पीड़ा उनके स्थायी साथी बन गए। इस यातनापूर्ण अवस्था में एक दिन ऐसा आया जब माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आई। संयोग से उस दिन उन्होंने
अन्न का सेवन नहीं किया और केवल फलाहार किया। साथ ही उन्होंने अपनी दुर्दशा से उभरने के लिए भगवान विष्णु की आराधना की, उनकी महिमा का गुणगान किया। उनकी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं श्रीहरि प्रकट हुए और बोले, तुम दोनों ने अज्ञानवश भले ही अपना कर्तव्य भंग किया, लेकिन मेरी भक्ति से अब तुम मुक्त हो जाओगे। जया एकादशी के पुण्य प्रभाव से तुम्हारी प्रेत योनि समाप्त होती है। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से दोनों को पुनः सुंदर दिव्य शरीर प्राप्त हुआ और वे स्वर्ग लोक लौट आए। जब वे इंद्र की सभा में पहुँचे तो इंद्र चकित रह गए। उन्होंने पूछा, तुम दोनों इस योनि से कैसे मुक्त हुए? तब माल्यवान ने उत्तर दिया, हे देवराज, हम दोनों ने जया एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु की कृपा से हमें पिशाच योनि से मुक्ति मिली है। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से जया एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान विष्णु की कृपा से उसके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं और वह जीवन मरण के बंधनों से छूटकर परम आनंद को प्राप्त होता है। दोस्तों, आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि ज़रूर लिखिएगा और इसे लाइक और हमारे चैनल को पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा आप सबके जीवन पर सदैव ऐसे ही बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री हरि।